हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार जीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि आज जो है आप लोग का क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है, जो सितंबर महीने 2025 में, जिसे हम अर्धवार्षिक परीक्षा भी बोलते हैं, सितंबर 2025, जिसमें मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर आज आप लोगों का था। इसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या जो है 80 गो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, लेकिन बनाना 50 को प्रश्न था। तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही पहले आंसर बताएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव का फिर बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेक्शन ए जो है आप लोगों का, यानी कि खंड अ जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें देख सकते हैं कि 1 से लेकर 80 तक प्रश्न था, जिसमें आपको कितना बनाना था, 50 को प्रश्न ही बनाना है, जो OMR सीट पर आपको चिन्हित करना था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आप कितना सही किए हैं, मिला भी सकते हैं, और अगर कोई प्रश्न में फंसे हैं तो यहाँ पर आप सीखने को भी आपको मौका मिलेगा। तो देखिए, सवाल नंबर 1 कह रहा है कि प्रत्येक यौगिक संख्या को किन संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए, यौगिक का मतलब क्या होता है, कंपोजिट नंबर है। जैसे आपको पता है 4 पहला कंपोजिट नंबर होता है, उसके बाद 6, उसके बाद 8, इस तरह से कंपोजिट नंबर है। जो कंपोजिट करने का मतलब होता है, यानी यौगिक संख्या वो होता है जिसका कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। तो 4 को खंडित करते हैं तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहला का दूसरा मतलब बी आंसर आप लोग अगर मारे हैं तो सही था। दूसरा सवाल ये है, 1771 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर मान लीजिए हम लगाएं, जैसे देख लीजिए 1771 है, अगर हम इसको 7 से लगा के देखें, 7 से लगेगा या नहीं देख लीजिए पहले। 7 दूना 14, तो 3 आ गया, और 7 पचे 35 हो गया, तो 7 तिया 21 लग रहा है। तो अब जो है 7 के बाद देख लीजिए, 7 लग रहा है, 7 लग रहा है, 7 है, यानी 11 है, तो 11 से लगा के देखिए, 11 दूनी 22 या 3 बचा, तो 11 तिया 33, तो कट रहा है, इसका मतलब 23 से लगेगा, मतलब ये आएगा 7, 11 और 23, इसका गुणनखंड आएगा 7 गुने 11 गुने 23। तो देख लीजिए 7 गुने 11 गुने 23, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और ये इस तरह से आपको ये टिक करना था, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न कह रहा था कि यदि दो संख्याओं का लौसा दिए हुए है और संख्या एक 26 है और एक कितना है 91 है, तो पूछ रहा है उसका मौसा क्या होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि लौसा यानी एलसीएम जो होता है गुना HCF बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो एलसीएम यहाँ पर दिया गया था 182, HCF आपसे पूछ ही रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। ए का मान कितना है 26 है, और बी का मान कितना है 91 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा काट सकते हैं, तो HCF बराबर आपका आ जाएगा 26 गुने 91, और बटा में आपका आ जाएगा ये कितना है 182। ठीक है, तो ये तो 91 दूना कट जाएगा, और इससे आपका 13 दूना 26 आप इसको काट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का करेक्ट होना चाहिए था। आप देखिए 4 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण, ये जो समीकरण है, दो समीकरण दिया हुआ है, पूछ रहा है अद्वितीय हल होने का शर्त क्या है। तो अद्वितीय हल होने का शर्त होता है A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2, तब हम इसको अद्वितीय हल बोलते हैं। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला ही आप लोग का करेक्ट था। 5 का रहा रैखिक समीकरण इतना और इतना में यदि ये कंडीशन है तो इनका हल होगा, कैगो हल होगा। तो देखिए, आपको बताया था कि पहला दूसरा बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर न हो, तो इसको हम लोग समांतर बोलते हैं। ठीक है, और समांतर जब होता है तो इसमें कोई हल नहीं होता है, तो यानी कहेंगे कोई हल नहीं होगा। लेकिन हाँ, तीनों अगर बराबर रहता तब जाके उसका क्या होता, अनंत हल होता। और अद्वितीय का मतलब समझ गए, एक हल, यहाँ ये अब देख सकते हैं ऐसा कंडीशन होता है तो अद्वितीय होता है। तीनों जरूर याद रखेंगे, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको ऐसे देखने को मिलेगा है। उसके बाद 6 नंबर कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, 5/18 से आपको गुना कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। देखिएगा ध्यान से, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में गुना करने के लिए ऐसे करेंगे, तो इसको काट सकते हैं। 18 3 चौवन 18 चौक 72, और 4 पचे कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड, ये शॉर्ट में। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे बनाते आप कि 72 है तो 72 किलोमीटर है, तो किलोमीटर मतलब मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, और बटा मतलब होता है बटा घंटा है, घंटा है तो घंटा में आपको कितना से गुना करना होगा 60 से। इसको करके देख लीजिए, ये आपका कटेगा 60, 1 घंटा है ना, 1 घंटा है तो एक रहेगा बटा में 60 आपका चला जाएगा, क्योंकि 1 गुने 60, ठीक है, 60 मिनट हो जाएगा।
सेकेंड है, तो एक और 60 देना होगा इस तरह से। तो एक शून्य से 2 शून्य से ऐसे ही कट गया, और 6 से काट दीजिए तो बार 6 72 होता है, फिर 6 से काट दीजिए 2 बार में, और देखिए 10 में 2 से गुना करेंगे तो फिर कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मिनट मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो आप 5/18 से डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। 7 नंबर, ये तो मान ही होता है, कौशिक 30 का मान साइन 30 के उल्टा होता है, तो साइन 30 का 1/2 होता है, तो इसका मान कितना होगा 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट होना चाहिए। 8 का है कॉट 45, तो इसका मान तो 1 होता है, tan 45 के जैसा ही, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर का रहा है सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 जो है न पता हो तो सेक कॉस 60, देखिए कॉस 60 1/2 होता है, यानी कि 2 इसका भी आंसर आएगा, इसलिए क्योंकि सेक 60 जो है वह कॉसेक 30 के जैसा होता है, ठीक है। तो कॉसेक 30 ना पता हो तो साइन 30 1/2 उसको उलट देंगे तो 2 आ जाएगा। 10 कर रहा है कॉस 0, तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, जो कि आपको याद होना चाहिए, मान याद रहता तो ये तो कोई दिक्कत नहीं। 11 में कह रहा है tan 90, देखिए tan 0 0 होता है, और tan 90 क्या होता है अपरिभाषित होता है, या उसको 1/0 भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी ये है। 12 नंबर देखेंगे साइन 60 और कॉस 30 का मान। साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 जो है वो साइन 60 के जैसा ही, मतलब √3/2 ही रहेगा, ऊपर में सीधा 3 हो जाएगा, √3 में √3 से 2 दूना नीचे हो जाएगा 4, यानी कि 3/4 आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि बस आपको करना क्या था, मान बस याद रहेगा तो दोनों का मान आपको रख देना है। उसके बाद 13 कह रहा है, समझिए ध्यान से, 13 में tan 45 का मान आप जानते हैं कि 1 स्क्वायर 1 होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा, तो ऊपर में 1 - 1 नीचे में हो जाएगा 2, क्योंकि 1 1 2 जुड़ जाएगा, ऊपर में 0/2 आंसर आएगा आपका 0, इसलिए क्योंकि 2 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 0 आएगा, तो 0 बार आंसर में आपको ऑप्शन नंबर डी में टिक करना था। 14 का रहा है 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर 30, इसका मान पूछ रहा है, तो ये अगर आप खैर हम 10th के हिसाब से ही आपको बता देते हैं, तो मान रखिए tan 30 का मान 1/√3/1 माइनस इसका मान रखिए 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3 ऊपर रहेगा, नीचे हो जाएगा 1 - 1/3, क्योंकि रूट स्क्वायर से रूट हट जाता है, ठीक है। तो वो आ जाएगा 2/√3 ऊपर में, नीचा में भिन्न का घटाव इसको जब बनाएंगे 3 एकम 3 में से 1 घटेगा, 2/3 आएगा। अब ये भाग में है, गुना में जाएगा तो उलट जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, और आप जानते हैं 1 3 में 2 √3 होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचा में 1 √3 है, कट जाएगा, तो कितना बच रहा है √3। √3 जो है वह tan किसके बराबर होता है, तो tan 60 के बराबर होता है, तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर आपको सी में टिक करना है। अब हाँ, अब अगर 11th क्लास की बात करते हैं, लेकिन आप फॉर्मूला जिसको याद होगा, ये 2 tan θ/1 - tan स्क्वायर थीटा जो होता है वह tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो tan की जगह tan रहेगा 2, और थीटा की जगह कितना हो जाता है 30, यानी कि 30 दूना कितना हो जाएगा tan 60, ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन आप 10th के हिसाब से बनाइएगा क्योंकि 10th का सवाल है। 15 का रहा सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा अगर है तो थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि कॉसेक और सेक में किसका मान बराबर होता है, तो 45 का ही होता है, और ऐसे न समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हैं, सेक का उल्टा 1/cos होता है, कौशिक का उल्टा जो है वह 1/sin होता है, अब इसको तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो साइन बटा कॉस बराबर इधर 1 आ जाएगा, वैसे भी निकाल सकते हैं, या आप इसको तिरछा तिरछी गुना करके साइन थीटा बराबर कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये सवाल तो बहुत बार आपसे पूछा गया है कि साइन थीटा अगर कॉस थीटा के बराबर, तो थीटा का मान कितना होता है, तो 45 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना था, ठीक है। और अगर इसे बनाते हैं तो ये tan थीटा हो जाता है, तो tan थीटा बराबर 1, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री, किसी भी तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आपको याद होगा कि सेक और कॉसेक में मान किसके बराबर होता है। 16 में कह रहा है साइन थीटा में थीटा का मान अगर 0 से 90 तक बढ़ाने पर साइन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए आपको याद होगा कि साइन 0 का मान 0 होता है, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, लास्ट में 1, तो ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री। तो जैसे ही 0 से हम 90 की तरफ जाते हैं तो मान जो है देख रहे हैं कि आपका पास 0 शुरू में था, लास्ट में देखिए 1 रुपया में बदल गया, मतलब बढ़ रहा है, तो ये आपको बोलना पड़ेगा कि साइन का मान जैसे ही डिग्री का मान बढ़ाएंगे तो साइन का मान भी बढ़ता है, लेकिन कॉस में घटता है, ठीक है। 17 में कह रहा है कि tan a + b अगर √3 के बराबर है तो a + b का के समपूरक कोण क्या है, तो पहले a + b कितना डिग्री होगा, तो ये देख लीजिए tan a + b, tan कितना डिग्री का मान 60 डिग्री का मान, तो tan 60 यहाँ लिख दिए, तो इसको काट के a + b का मान हम निकाल लिए 60, ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये नहीं मार देना है कि a + b का मान हो गया 60,
क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है ए प्लस बी के समपूरक कोण। तो समपूरक क्या होता है, 180 में से ये जो मान है उसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 60 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 120, यानी कि ऑप्शन बी में आपको टिक करवाएं, न कि आपको सी में, ठीक है। क्योंकि समपूरक पूछ रहा है। सवाल को अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए सप्लीमेंट्री है ना, एंगल आपसे पूछ रहा था। 18 नंबर सवाल देखेंगे। 18 में कह रहा है बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभक्त करने वाली बिंदु। ये तो फॉर्मूला ही है, जिसमें किसका पूछ रहा है, बिंदु का भुज पूछ रहा है। तो देखिए बिंदु अगर मान लीजिए x, y है तो पहले भुज होता है और उसके बाद क्या होता है, कोटि होता है। तो कॉमा के पहले वाला फॉर्मूला आपको लिखना है, x बराबर क्या होगा my2। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, m1 ऐसे करके और प्लस में ny1 और बटा में आपको क्या लिखना है, m प्लस n, m और n के लिए। लेकिन m देख लीजिए m की जगह क्या है, यहाँ m1 है तो आपको m1 लिखना होगा, n की जगह कितना है m2 है तो यहाँ पर आपको m2 देना होगा और यहाँ पे m1 और ये हो जाएगा आपका m2, ठीक है। अब आप फार्मूला देख सकते हैं कि कौन सा है, आप my2, लेकिन ये हाँ ये दूसरा y वाला निकाल दिए ना, ये y वाला, लेकिन हमें x वाला चाहिए। तो x वाला हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पर भी चेंज कर दिए 1, यहाँ पर m2, यहाँ पर m1 और ये हो जाएगा m2। ये ऐसे मिला लीजिए, तब ये माइनस वाला तो गलत, माइनस वाला गलत, यही दोनों में से होगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर पहला ही आप लोग का करेक्ट है, क्योंकि भुज पूछ रहा था, कोटि अगर पूछता तो y वाला मान लिखिए। अब देखिए 19 कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभक्त करने वाली बिंदु के कोटि पूछ रहा है इस बार। तो भुज और कोटि बाद वाला मान पूछ रहा है, तो बाद वाला क्या होता है my2 प्लस ny1 और बटा में होता है m प्लस n। m और n क्या है, अनुपात है। तो रखिए m का मान यहाँ देख सकते हैं 3 है, y2 ये मान आपको थोड़ा सा बता दे, सब्जेक्टिव टाइप का ये है ना। तो y2 के मान कितना है, 5 है तो 5 लिखेंगे। n का मान आपको 1 देना है, y1 आप देख सकते हैं -3 है तो -3 और बटा में 3 प्लस 1, क्योंकि m प्लस n है। अब इसको सोल्व करिए, 15 -3 और बटा में 4 हो जाएगा। तो 15 में से 3 घटेगा तो 12/4 ही तो कटेगा 3 बार में, यानी कि आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। आप देखिए सवाल नंबर 20 का रहा है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभक्त करने वाली बिंदु का भुज पूछ रहा है। तो इस बार तो कॉमा के पहले वाला, तो mx2 प्लस nx1 और बटा में आपको m प्लस n, इसमें मान रख देना है। m की जगह आप देख सकते हैं ये 2 और ये है 3, ठीक है। तो m की जगह 2, x2 आपका ये है 4, n की जगह आपके पास 3 है और x1 आप देख सकते हैं -1 है तो -1 और बटा में आपको जोड़ना है 2 प्लस में 3। ये अनुपात था, यहाँ आप देख सकते हैं अनुपात में, ठीक है। अब इसका मान यही निकाल दीजिए, तो 4 दूनी 8 माइनस में 3, क्योंकि माइनस है और नीचे में 5 रहेगा। तो 5/5 कटेगा तो कितना बार में, एक बार में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपसे भुज पूछ रहा है, कोटि कुछ और आंसर हो सकता है। 21 कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है। तो संगत भुजाएं जो है वह समानुपाती होती है और संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में मारना है। अब आप देखिए 22 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ जो है वह सर्वांगसम है और एंगल जो दे रहे हैं बीएसी बराबर है। एक ट्रायंगल मान लीजिए हम ले लेते हैं ऐसे करके, ताकि आप इस चीज़ को आप समझ पाए। सपोज करिए कि ये आपके पास दो त्रिभुज है, ए बी और एक है सी, उसके बाद है डी ई और एफ, ठीक है। और कह रहा है कि बी ए सी जो है, यानी ये जो एंगल है अगर ई डी एफ के मतलब बी ए सी, ये नहीं एक सेकेंड, बी ए सी यानी कि ये वाला जो एंगल बी ए सी, ये जो एंगल है इस डी के एंगल के बराबर है। तो पूछ रहा है इसका भुजा का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात बराबर होता है, मतलब ए बी बटा ए सी बराबर होगा डी ई बटा डी एफ, ऐसे। तो डी बटा डी एफ यही है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो देख लीजिए ए बी बटा ए सी यहाँ से लिखा था, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ये भी है, उसके बाद ए सी लिखा था, तो इसमें भी सेम आपको करना है, पहले डी लिखना है और तब आपको जाके डी एफ लिखना है। तो डी बटा डी एफ आपका आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है 23 कह रहा है दो त्रिभुज यहाँ पर देख सकते हैं कि समरूप है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है, ठीक है। तो असत्य में क्या होता है, संगत पहले
समरूप कहने का मतलब संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं भी सम। तो यहाँ तक कोण की बात कर रहा था, कोण कौन कौन बराबर होगा, तो ए पी के बराबर होगा। तो देख लीजिए ए के सामने पी है होगा, बी के सामने क्यू होगा, तब बी के सामने के देखिए यहाँ पर गड़बड़ा दिया, ए के सामने क्या कर दिया, क्यू कर दिया। तो ए के सामने क्यू तो होगा नहीं क्योंकि ए के सामने पी कौन है। अब इसको थोड़ा सा चेक करते हैं, ए के सामने पी तो है और बी के सामने क्यू, तो बी के सामने क्यू, सी के सामने आर, तो ये तो है और यही आपका मिस्टेक है ऑप्शन नंबर बी। और ये सी देखिए, सी जो कोण है वो आर के बराबर है, सी जो कोण है वो आर के बराबर है, तो ठीक है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका असत्य है। 24 कह रहा है अर्धवृत्त के कोण का मान क्या होगा। तो देखिए ये वृत्त है पूरा और इसमें अगर हम अर्धवृत्त बनाए तो ये अर्धवृत्त हो गया, ठीक है। और अर्धवृत्त में ये जो कोण बनता है, ये अगर कोण नापिएगा ये देखिएगा तो ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इसलिए क्योंकि सेंटर पर के कोण के क्या होता है, आधा होता है। तो सेंटर पर कोण मान लीजिए यहाँ पर पूरा कितना बन रहा है, 180, 180 का आधा कितना होगा, 90। ऐसे भी आपको याद रखना है कि अर्धवृत्त का कोण जो होता है वह 90 डिग्री होता है। डायरेक्ट आपको याद रहेगा तो फायदा ही फायदा है। 25 नंबर सवाल एक बार ध्यान से देखेंगे। 25 कह रहा है कि पी क्यू जो है 24 है, देख सकते हैं यहाँ से पी क्यू कहाँ है, पी क्यू, पी और क्यू ये तो 24 है खड़ा, और पी आर, ये पी आर जो है आपके पास 7 है, और कह रहा है ओ वृत्त का केंद्र है, मतलब ये जो है केंद्र है, तो ओ क्यू का मान यानी कि ओ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सबसे पहले पूरा निकाल लीजिए। तो ये आपका कर्ण हो गया क्योंकि ये आपका 90 डिग्री है क्योंकि खड़ा है, ठीक है 90 डिग्री है ना, दिए हुए है, ठीक है। अब बताइए ये पाइथागोरस थ्योरम पर ही हम यहाँ पे लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग लगाएं तो क्या आएगा, ये हमें निकल के आ जाएगा पूरा 25, ठीक है। ये पूरा कितना आएगा 25, क्योंकि एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके आप निकालेंगे। तो पी का मान 24 का स्क्वायर और बी का मान 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8 एक 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूना 16, 1 17 के साथ हासिल 1 2 दूना 4 1 5, 576 प्लस में 49, ये जोड़ेंगे तो 625 आएगा। 625 का कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। तो 25 आ गया। 25 आप हमसे ये ओ क्यू पूछ रहा है, तो ओ क्यू क्या है, तो वृत्त का त्रिज्या है, मतलब कि पूरा व्यास 25 है तो आधा होगा, तो 25/2 सेंटीमीटर, मतलब कि आप कह सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 26 कह रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई अगर x है तो उसकी ऊंचाई क्या होगा। तो इसका तो फॉर्मूला ही होता है √3/2 गुने भुजा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो √3/2 रहेगा और भुजा के मान x है तो x, देख लीजिए कौन सा आंसर ऑफ बी होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप कभी भूल जाए तो समबाहु बनाने के लिए कह रहा है, तो समबाहु एक मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है जिसमें सब भुजा बराबर होता है। तो मान लीजिए टोटल भुजा 2x है, इधर भी 2x है और इधर भी अगर 2x है ऐसे, ठीक है, तो ये x हो जाता है, ये बराबर होता है तो ये x हो जाता है, और ये साइड आपको इस तरह से निकाल देना है यहाँ पे ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज में। तो p निकालना है तो रूट अंडर आप h² माइनस बी स्क्वायर करके आप निकाल दीजिएगा। तो h के जगह 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में आपके पास कितना है, ऊंचाई सिर्फ पूछा है ना, हाँ ठीक है। देखते हैं b के मान कितना है, b के मान आपके पास ये कितना x है, ठीक x है। तो लेकिन यहाँ भुजा की लंबाई x ही कर रहा था, 2x हम ले नहीं सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ जो को x लेना होगा तो यहाँ x/2 हो जाएगा और ये x/2 हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, क्योंकि भुजा की लंबाई x माना है। तो h के मान हमारे पास x है और b के मान x/2 का होल स्क्वायर रहेगा। तो इसको थोड़ा सा बनाएंगे जब x² माइनस x²/4, भिन्न उनका घटाव जब बनाइएगा तो 3x²/4 आएगा और इसका वर्गमूल निकलेगा √3 और एगो x और बटा में 2, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बना सकते हैं। अब आइए 27 नंबर का रहा, निम्नांकित में कौन द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण कौन सा इसमें नहीं है, तो 9 तो पहचानना बड़ी आसान है। देखिए इसमें 2 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो इसमें तो x² आएगा, तो ये तो है। इसमें x³ आएगा, यानी इसमें x³ है तो इसमें गुना जब करेंगे तो 2x³ आ गया, तो ये कट नहीं रहा है क्योंकि ये त्रिघात वाला आ रहा है, तो यही है द्विघात नहीं। अभी देख लीजिए 3x², इसमें भी x² आएगा तो द्विघात तो है। इसमें आ जाएगा 2x², इसमें x² तो x² वाला है तो द्विघात है, यही वाला द्विघात नहीं क्योंकि ये त्रिघात के रूप में आ रहा था।
अब थोड़ा सा सवाल को ही देखिए। 28 कह रहा है कि एक चर में इतना के एक द्विघात समीकरण है जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है, तो पूछ क्या रहा है, ए के मान जीरो। यही तो आपको याद होगा कि ए का मान जीरो के बराबर नहीं होता है, क्योंकि ए का मान जैसे ही जीरो हो जाए तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला गायब हो जाएगा। अब चलिए 29 में कह रहा है फैक्टर करिए, तो 10 लाना है, 5 दूनी 10 आप लिख सकते हैं, लेकिन माइनस में लाना है, इसलिए 2x माइनस 5x लिखिएगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा घटाइएगा। माइनस में 10 रहेगा, ये दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए x, तो x प्लस 2, ये दोनों में से माइनस 5, तो x प्लस में 2 रहेगा, यानी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 जो है आपका आंसर आना चाहिए, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5, ऑप्शन नंबर पहला। 30 नंबर सवाल देखेंगे, यह भी 6 दूनी होता है 12, माइनस 12 लाना है, यानी कि इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स है, तो 4 गो एक्स में से 3 गो एक्स घटा लीजिए, माइनस 6, ये दोनों में से 2x कॉमन, तो x प्लस 2, ये दोनों में से माइनस 3 कॉमन, तो x प्लस में 2, यानी x प्लस 2 और एक हो जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। 2 देख लीजिए, x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3, ऑप्शन नंबर सी। फैक्टर बस करना था। 31 का रहा है, यदि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रम से इतना है तो संख्याएं हैं। तो ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं का योगफल 27 है और गुणनफल कितना है, 182 है। तो इसको आप बनाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, इसलिए इसको आप चेक करके ही आप देख लीजिए, ठीक। तो 27 जोड़ के आ रहा है, इसको गुना करके देखिए, जोड़ के तो 27 आ रहा है, ये भी आप जोड़ के 27 आ रहा है, ये भी जोड़ के 27 आ रहा है, जोड़ के 27 आ रहा है, लेकिन गुना करके कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। तो किसमें इसको गुना करके देखिए, तो 14 तिया 42 के 2 हासिल है 4 और 14 4 18, ये तो आ रहा है। इसको गुना करेंगे तो क्या 182 आएगा, नहीं, ये 10 दाएँ, ये तो 17 दाएँ 170 होता है, और 18 ये तो नहीं होगा, तो इस तरह फिक्स है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, ये नंबर ही आपका करेक्ट है। 32 फिर फैक्टर, 3 दूना 6 लाना है, लेकिन माइनस में 6 है, इसीलिए इसको करना क्या होगा, 2x स्क्वायर, याद रखिएगा एक गो एक्स में से 6 गो एक्स घटाना होगा। -3 और -2 के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि वो प्लस में आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस में आपको लाना है, -3 रहेगा, ये दोनों में से कॉमन होगा x इस बार, तो ये बचेगा 2x और प्लस में 1, ये दोनों में से आप -3, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 1, यानी कि 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 आपका आंसर आएगा। तो 2x प्लस 1 एक्स माइनस 3, 2x प्लस 1 एक्स माइनस 3, ऑप्शन नंबर बी में आपको इसको टिक करना चाहिए था। 33 का रहा है उसी, 3 दूना कितना है 6 लाना है, लेकिन माइनस में 6 है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि एगो एक्स है ना, तो ये तो 3 दूना 6 ही हो जाएगा, हाँ, क्योंकि आप 2 गो एक्स में से 3 गो एक्स घटा लीजिए, ठीक है, ये दोनों में से कॉमन लीजिए, तो 2x, तो x प्लस 1 आ जाएगा, ये दोनों में से -3, तो x प्लस 1, और इससे आएगा x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3, ये तो सेम चीज़ आ गया क्या, x प्लस ऐसा बनाए थे तुरंत हम लोग, है ना, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 33 के बाद 34 देखेंगे, फॉर्मूला ये कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक सेक में बदलता है, तो ये सेक थीटा के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 35 देखिए, ये सवाल कई बार पूछता है, साइन थीटा अगर कॉस थीटा के बराबर, तो थीटा का मान कितना होता है, 45 डिग्री होता है, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम में होता है, ठीक है। या आप इसको बटा में ले जा सकते थे, तो tan हो जाएगा, जैसे मान लीजिए साइन बटे कॉस ऐसे करेंगे और बराबर 1 हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर 1, तो थीटा के मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब देखिए 36 नंबर सवाल, 36 में कह रहा है कि साइन 18 बटा कॉस 72, तो जैसा कि आपको याद है साइन कॉस में चेंज होता है, तो पहले इसको जोड़ कर देख लीजिए, क्या 90 पूर रहा है, तो 8 2 10, 7 1 8 1 9, 90 पूर रहा है, इसका मतलब कट जाएगा, एक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। सेम उसी तरह से 37 देखिए, ये 26 है और ये कितना है 64 है, जोड़ कर पहले देख लीजिए, 6 4 10, 6 2 8 1 9, 90 पूर रहा है, इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक चेंज कर सकते हैं। तो देखिए tan 26 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 90 में से 64 अगर घटाएंगे तो हमें 26 मिल जाएगा, और एक को आप छोड़ दीजिएगा, बेचारा 10 के 10, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, यानी कॉट 64 और माइनस में कॉट ये 64 रहेगा, ये कट जाएगा, तो आपका आंसर 0 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। सेम उसी तरह से 38 देखिए, सेक 59 है और बटा में कॉसेक 31 है, तो जोड़ के देखिए 9 1 10, 5 3 8 1 90 पूरा रहा है, तो ये तो कट जाता है एक बार में, ऑप्शन नंबर डी। कैसे कटता है, अगर किसी को न समझ में आए तो थोड़ा सा बता देते हैं। सेक 90 में से नीचे वाला घटा लीजिएगा 31, तो घटाएंगे तो 59 आ जाएगा, घटा के आप एक बार चेक कर सकते हैं, नीचे में आप बेचारा
जस के तस। ऊपर वाला सेक 90 माइनस थीटा कौशिक में हो जाएगा तो कौशिक 31, नीचा में भी कौशिक आपका 31 ही रहेगा, तो ये कट जाएगा एक बार में। ठीक है, किधर भाग गया भाई, हाँ 39 देखेंगे। 39 में कह रहा है tan 48 है और tan 23 है, tan 42 है और tan 67 है। तो जोड़ कर देखिए कि 90 कौन कौन पूरा आ रहा है। 48 में 42 जोड़ेंगे तो 90, यानी कि कट ही जाएगा, tan थीटा कट में आ जाएगा तो हट जाएगा। 23 में 67 जोड़ेंगे तो ये भी आपका 90 आएगा, तो ये भी हट जाएगा, यानी सब कट कुट के कितना आएगा, एक इसका आंसर आएगा। जीरो मत बोलिए, क्योंकि घटाव नहीं है बल्कि बीच में गुना है। इसको बनाया नहीं है, जल्दी में आप उसको चेक कर सकते हैं। 40 में कह रहा है दो कोनों का योगफल 90 है तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं। दो कोनों का योग, योग मतलब दोनों को जोड़ के अगर 90 पूर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। और अगर वही जोड़ के 180 पूरता है तो उसको समपूरक बोलते हैं। आगे देखिए 41 का रहा है वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न शांत है और न ही अनावर्ती है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको देखिए, ये देखिए अभाज्य संख्या कहते हैं नहीं, ये सम्मिश्र संख्या तो होगा नहीं, परिमेय या अपरिमेय होता है। तो ये अनावर्ती देखिए, आप अंग्रेजी में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नंबर डेसिमल एक्सपेंडर नाइडर क्या कह रहा है कि नॉर रिफ्टिंग है, रिफ्टिंग नहीं है, तो बदल बदल के आ रहा है, तो ये जो होता है अपरिमेय संख्या के रूप में होता है। किसका होता है, अपरिमेय संख्या। 42 देखिए यहाँ पे लगाना था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर सीधा 2 हो जाएगा। तो 9 माइनस 4 दूनी 8, घटाएंगे तो 1 इसका आंसर आना चाहिए था। 43 में निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ध्यान देना, नहीं पूछ रहा है मतलब परिमेय पूछ रहा है, तो इसमें कौन परिमेय, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये तो परिमेय है, ये तो निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं। अब देखिए 44 कह रहा है कि यदि, ध्यान से पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण के विवेचक जीरो हो तो मूलों की प्रकृति कैसा होता है। तो जब d के मान जीरो आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर समान या बराबर इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 45 कह रहा है विवेचक निकालिए, तो वैसा ही d बराबर आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac, बी के जगह आप यहाँ से देखेंगे तो -3 है, तो -3 का स्क्वायर 4, ए के जगह 2, सी के जगह 5 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस में, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस, और 4 दूनी 8 बचे कितना होगा 40, 9 में से 40 घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा 31, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको नजर आ रहा है। 46 का रहा द्विघात समीकरण इतना के विवेचक है, तो विवेचक का फॉर्मूला वही d बराबर आपसे पूछ रहा था क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। 47 में कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए किसका 1 होगा, तो इसका तो 1 होगा नहीं, इसका 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 1 होगा नहीं, और ये प्लस वाला तो 1 होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ये आपका डी नंबर। 48 में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको आप चाहे तो सेक को बदल सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा में, और कॉसेक को 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी उनका घटाव बना ऐसे बना दीजिए, भाग में है तो गुना में ले चलिए, तो ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन बटे कॉस क्या होता है tan स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर डी अगर मारे हैं टिक तो आपका सही है। अब आइए 49 नंबर, कई बार सवाल पूछा गया है, दोनों में से 9 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए, इसका मान जानते हैं 1 होता है, तो 9 गुने 1, यानी आंसर में आपको 9 मारना है, न कि आपको 1 मारना था। अगला नेक्स्ट किधर भाग गया, हाँ 50 नंबर, साइन ए क्या होता है, तो रूट अंडर 1 माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद ही होगा, होना भी चाहिए। 51 का रहा है सेक प्लस tan इंटू 1 माइनस साइन, तो देखिए सेक को पहले आप 1 बाई कॉस लिख दीजिए, tan को आप लिख सकते हैं साइन बटा में कॉस, और इंटू में आपके पास 1 माइनस साइन बेचारा, ठीक है। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लघुत्तम हो जाएगा कॉस ए, यानी 1 प्लस में साइन ए रहने दीजिए, और ये बेचारा जस के तस, ऊपर में a प्लस बी इंटू माइनस बी लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर होता है, नीचा में आपके पास कॉस ए एक बेचारा जस के तस रहेगा। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए, तो एगो से एगो कट के एगो बच जाएगा, कॉस ए ही आपका आंसर आना चाहिए। अब एक थोड़ा सा कलर करते हैं चेंज, एक ही कलर में ना,
आइए 52 नंबर सवाल कर रहा है साइन थीटा अगर 12/13 था, आप जानते हैं ये पी है और ये क्या है एच है। तो पी और एच पता है तो बी निकालेंगे, तो जानते हैं 12 और 13 में एक 5 ट्रिपलेट होता है तो बी का मान 5 आएगा। तो कॉट थीटा आप जानते हैं कि क्या होता है बी बटा पी होता है। तो मान निकाल दीजिए 5 और पी का मान 12, मतलब 5/12 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अगर ट्रिपलेट याद रहेगा, आप जानते हैं 12 13 और एक होता है 5, इसको जब वर्क करेंगे ना तो ये 13 5 12 13 ही आता है। नहीं तो आप जनरल तरीका से बना सकते हैं। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस बटा क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कॉस बटे साइन। अब आगे देखिए कहाँ भाग गया भाई, एक सेकंड रुक जा थोड़ा, एक भाग गया। हाँ 54 नंबर देखिए, 54 में कह रहा है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है। तो इसको ना आप क्या करिए कि साइन ए को इधर छोड़ दीजिए और इस साइन स्क्वायर ए को राइट साइड ले जाइए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, मतलब कि साइन ए का मान कॉस स्क्वायर ए के जैसा या कॉस स्क्वायर ए का मान साइन ए के जैसा। तो अब इसका मान हमसे पूछ रहा है, तो हम करते क्या, इसका मान तो हमें निकल चुका है साइन ए, तो लिख दीजिए साइन ए प्लस ये जो 4 गो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 गो हो जाएगा। ये साइन ए छोड़ दीजिए और इसका मान देखिए निकाल के आप ये लाए हैं कितना साइन है, तो यहाँ पर साइन ए लिखेंगे, बट ये वाला स्क्वायर तो रहेगा तो साइन स्क्वायर, और इसका मान पहले से दे रखा है कितना 1, तो इसका भी मान होगा 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल 55 नंबर क्या है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 5 के बराबर है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। तो आप क्या करिए इसमें वर्ग कर दीजिए, इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग, तो इधर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है 2a भी होता है, तो 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा रहेगा, और बराबर के बाद 5 के स्क्वायर कितना 25, हमें इसका मान पूछ रहा है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा छोड़ दीजिए, और आप याद कीजिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसके जगह तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, बराबर के बाद 25, इसका मान निकालना तो इसको छोड़ देना है, ये +2 है राइट साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस, यानी 25 में से 2 घटा के आपका आंसर कितना आएगा 23 आएगा। अब आगे देखिए 56 नंबर का रहा है tan थीटा अगर √3 के बराबर है तो सेक थीटा, तो ये तो फार्मूला भी आप लगा सकते हैं कि क्या डिग्री का मान है 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो यहाँ सेक 60 का मान आप रख दीजिए, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो सेक 60 का मान आप बताइए कितना होता है, तो सेक 60 न याद हो तो कॉस 60 याद कीजिए, कॉस 60 1/2 यानी 2 होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब एक और तरीका है, सेक 60 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप सेक tan का मान हमें पता था तो √3 का स्क्वायर 1 प्लस 3 है कितना होगा 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। 57 का रहा है tan थीटा अगर 15/8 है, यानी ये हो गया P और ये हो गया आपके पास B। ठीक है, तो H जब निकालेंगे 15/8 है तो 17 आएगा। ठीक है, और कॉसेक थीटा पूछ रहा है तो ये होता है H/P, तो H निकाल के लाएंगे तो 17 आएगा ही, ये आपको ट्रिपलेट याद भी होना चाहिए। P का मान कितना है 15 है, 17/15 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप देखिए 57 के बाद 58 नंबर, 58 नंबर का रहा है x का मान दिए हुए y का मान दिए हुए, आपसे पूछ रहा है दोनों का वर्ग, यानी वर्ग करना है, मतलब दोनों को वर्ग कर दीजिए। तो a इस मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर कर दिए तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, इधर भी स्क्वायर कर दिए तो इधर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड दोनों को जोड़िए, हम डायरेक्ट तोड़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस में 2a b और प्लस में होता है b का स्क्वायर मतलब कि b cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाला, अब माइनस वाला में सेम रहेगा, तो a क्या है cos थीटा का स्क्वायर माइनस 2 यहाँ a cos थीटा और इंटू में b sin थीटा, और प्लस में हो जाएगा इस बार b sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए बीच वाला प्लस माइनस तक कट जाएगा, अब इसको जोड़ेंगे तो इसमें जब a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, जैसे मान लीजिए इसमें a स्क्वायर आएगा इसमें b स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस, उसी तरह से देखिए इसमें b स्क्वायर है इसमें भी b स्क्वायर है तो b स्क्वायर कॉमन, तो इसमें बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका मान 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है, यानी a स्क्वायर इंटू 1
बी स्क्वायर इंटू 1, यानी आंसर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना है। ठीक है, अब ये देखिए 59 तो बड़ी आसान है। त्रिभुज का क्या पूछा था? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो 1/2 ये तो आपको होना ही चाहिए, 1/2 यहाँ पर भी है। और आपको बताया था कि पहले x1 x2 x3 ठीक है, और y2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 1 अगर आ गया है तो 2 से स्टार्ट होता है। 2 - 3 क्रम बाई होना चाहिए, फिर 3 - 1 और 1 - 2 एकदम सही है। पहला आंसर इसका सही है। इसमें 1/2 एक गायब था, इसलिए तो ऐसे ही गलत। और देखिए यहाँ बीच में कथी कर दिया, प्लस कर दिया, तो ऐसा ही गलत था। आइए अब अगले सवाल, 60 नंबर का रहा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। ये तो सीधा सीधा है। जैसे मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें 90 डिग्री है, तो क्या होता है? एक ये आधार है और ये क्या है? ऊंचाई है। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। 61 का राशि से इतना वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे निकालने में समय लगेगा, जो कि फार्मूला ये जो हम आपको बताते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये जो फार्मूला अभी हम आपको बताएं, देखिए ये सब्जेक्टिव बनाए होंगे, तो इसमें आपको मान बैठा देना है और इसका आंसर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इसको जो है आपको कमेंट करके बता देना है, नहीं तो हम आपको इसका आंसर कमेंट कर देंगे। ठीक है, 62 नंबर का रहा है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो ये तो सिंपल सी बात है। तीसरी भुजा मतलब ये हो गया मान लीजिए कर्ण, और ये दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम है। मतलब समकोण त्रिभुज में ही हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। अब ये देखिए 63 का रहा है, यदि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? तो देखिए मान लीजिए ये आपके पास कुछ इस तरह से ट्रायंगल है। ठीक है, तो समकोण, ये समकोण बन रहा है, तो समकोण बनाने वाली भुजा एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो एक 20 है और एक 21 है। तो ये सबसे बड़ा भुजा कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? √p² प्लस b²। ठीक है, तो p के मान 21 का स्क्वायर और इसका मान 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 441 प्लस में 400, तो ये आ जाएगा 841, और 841 का हमें लगता है 29 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 64 का रहा निम्नांकित में कौन पाइथागोरियन त्रिक नहीं है? तो मतलब वही पी और बी एच हो सकता है इसमें से। तो 3 4 5 आपको याद होगा कि त्रिक है, और उसके बाद 8, देखिए ये 8 15 17 भी ट्रिक है, और ये नहीं है। देखिए 5 11 12 ऐसा कोई ट्रिक नहीं, क्योंकि 5 का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर 25 और 11 का स्क्वायर 121, जोड़ेंगे तो 5 1 6, 12 2 14 हो जाए 146, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो ये गलत है और ये होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट बना है। 20 का स्क्वायर 400, 441 29 आया है ना, ये तो ट्रिपलेट है ही, तो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है। लेकिन आपको नहीं कौन सा है, तो ये डी जो है, तो अब आपको ऑप्शन नंबर डी में टिक करना था। मतलब आंसर के रूप में आपको डी वाला होगा, क्योंकि आपसे ट्रिक नहीं पूछ रहा था। अब ये देखिए, अब ये तो भुजा का अनुपात ही है, इसका फॉर्मूला ही बस आपको याद होना चाहिए। देखिए इसको अगर आप बनाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है? AC/BC। किधर गया भाई? हाँ, ये सवाल है AC/BC। जब ये मान लीजिए अभी एक राइट ट्रायंगल है ना, मतलब समकोण त्रिभुज है, और ये भी अब समकोण त्रिभुज है, तो ये दोनों सब जो है प्रत्येक का समरूप त्रिभुज आता है। तब यहाँ पर जो AC/BC देख लीजिए, क्या पूछ रहा है आपसे? ए से लेके सी ये पूरा है, और AC/BC जो है निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा AB/DA या AD आप कह सकते हैं। AB/AD करके ये निकलेगा। ठीक है, AB/DB, AB/BD, DB कहने का मतलब ये थोड़ा हम गलत टिक कर दी, AB/DB होता है। AB/DB या BD, एक चीज़ ऑप्शन और पहला में इसको आपको टिक करना था। ठीक है, ऐसे आप डिटेल्स हम आपको जब समरूप त्रिभुज पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको ये बता देंगे। 66 का रहा किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? जब मान लीजिए ये वृत्त है, बाह्य बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ से हम कै गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? देखिए एक, और फिर हम इधर भी एक चाहे तो खींच सकते हैं, जो कि स्पर्श रेखा है। मतलब कुछ इस तरह से सीधा सीधा आप स्पर्श, तो कै गो खींच सकते हैं? 2 गो आप खींच सकते हैं। बाहर बिंदु से, बाह्य बिंदु से सिर्फ और सिर्फ आप 2 ही खींच सकते हैं। उसके बाद 67 का है अर्धवृत्त का परिमिति। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त में क्या होता है कि पहले वृत्त का 2πr होता है, इसका आधा मतलब ये तो हो गया πr,
लेकिन इसमें ये जो त्रिज्या है आर और आर ये प्लस में ऐड हो जाता है, मतलब 2r जो है इसमें ऐड हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है आपको पाई आर प्लस 2r ऑप्शन नंबर सी में टिक करना था। अब उसके बाद 68 का रहा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर ए स्क्वायर होता है। तो 4 के 4, पाई के मान 22/7, आर के मान 7 है, तो 2 बार 7, 7 से 7 कटेगा तो गुना कर लीजिए, ये 7 दूना 7 चौक 28 हो जाएगा, तब 22 में 28 से गुना कर देना है, तो 28 दूना 56 के 6 हासिल 5, 28 दूना फिर हो गया 56, 56 और 5 हो जाएगा 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 69 नंबर देखिए, दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात दिए हुए तो उनके आयतन कह रहा है। तो क्षेत्रफल का अनुपात है तो आप पहले त्रिज्या का अनुपात निकालिए, तो ये हो जाएगा 3:4, और आयतन में क्या होता है, क्यू होता है, तो 3 का क्यू और 4 का क्यू होता है, यानी 27:4 का क्यू कितना होता है, 64। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये ट्रिक से बताएं आपको अभी। अब देखिए 70 में कह रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुना, मतलब आर के जगह 3r कर दिया तो उसका आयतन क्या होगा। तो जहाँ पर हम जानते हैं कि 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो इस आर के जगह क्या रखेंगे, 3r का क्यू करेंगे, तो 3 के कितना होता है, 27r क्यू, मतलब कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक करना था। 71 का लंब वृत्तीय शंकु में आधार के समांतर तल से निर्मित अनुप्रस्थ काट होता है। लंब वृत्तीय शंकु में, लंब वृत्तीय शंकु ये जो है आपका, मान लीजिए लंब वृत्तीय शंकु में आधार के समांतर, ये जो आधार है इसके समांतर तल से निर्मित अनुप्रस्थ काट का, एक तो ये क्या है, ये अनुप्रस्थ काट तो हमें लगता है वृत्त, वृत्त अर्धगोला नहीं बनेगा, गोला नहीं बनेगा, वृत्त ही बनना चाहिए। एक सेकंड, तो इसका आंसर वृत्त ही है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट जो है आपका वृत्त ही बनता है। आगे देखिए 72 नंबर कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 9th क्लास में भी आप पढ़े होंगे। अब ये क्या है, देखिए 73 में कह रहा है, ये तो h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर जो आधा स्क्वायर, किस प्रमेय को दर्शाता है, तो पाइथागोरस, यानी पाइथागोरस थ्योरम है ये, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कह रहा है 74 में, यदि गोले का व्यास 14 है तो इसका आयतन क्या होगा, तो व्यास d बराबर अगर 14 है तो r इसका आधा हो जाएगा, मतलब 7, और आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 रहेगा, पाई के मान 22/7, आर की जगह 7 है, तो 7 3 बार लिखना होगा, तो 7 गुने 7 गुने 7, एगो 7 से 7 कटेगा, यानी कि बटा में 3 तो आपको आएगा, तो देख लीजिए बटा में 3 बच ही रहा है, तो यही तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बटा में 3 है तो ये पूर्णांक जब तोड़ेंगे तो यही वाला आंसर आएगा, गुना उना करके आप चेक कर सकते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, 75 नंबर सवाल एक बार पढ़िए ध्यान से। 75 में कह रहा है कि वर्ग अंतराल 40 से 50 की संचयी बारंबारता। तो देखिए संचयी बारंबारता किसका पूछ रहा है, 40 से 50, मतलब इसका पूछ रहा है। तो पहला 5 रहेगा, 5 में 7 जोड़ते हैं तो 7 5 12 हो जाएगा, 12 में 9 जोड़ेंगे तो आपके 20 1 21 होता है, 21 में 4 जोड़ते हैं तो 25, 25 में 3 जोड़ते हैं 28, ये संचयी बारंबारता निकल जाता है ऐसे। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या था, संचयी बारंबारता, क्योंकि अब पहला में 10 के 10, उसके बाद इसको जोड़ते हैं, फिर दोनों को जोड़ने के बाद ये फिर तीसरा जुड़ता है, फिर तीनों के जोड़ने के बाद ये चौथा ऐसे जुड़ेगा, फिर उसमें 3 ऐसे कर। तो आपसे 40 से 50 के बीच में पूछ रहा था, कितना आना चाहिए, 25। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पूछ रहा है 76 में, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगा। प्रथम 8 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या पहला कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 होता है, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होता है, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। ठीक है, देखिए तो कै गो है, 3 4 और 4 8, ये हो गया 8 गो। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका पूछ रहा है, तो बीच में तो आपको जोड़ा लगाना पड़ेगा, एगो बचे, मतलब जोड़ा लगाना, एक बचेगा तो आंसर, नहीं तो जोड़ा लगाइए, तो 2 गो का बचाइए, तो इधर से भी 3 गो, इधर से भी 3 गो, तो 2 गो जो बचा 11 और 7, तो 7 + 11/2 आपका आंसर आ जाएगा, तो 11 7 18/2 कितना आएगा, 9, आंसर ऑप्शन नंबर डी। अभी देखिए 77 कह रहा है कि श्रेणी से कम या श्रेणी से अधिक का विन्यस्त वर्ग अंतराल के द्वारा
किस सांख्यिकी आकृति का निरूपण होता है? तो ये तो संचयी बारंबारता वक्र आप बनाते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी आप पढ़े होंगे, एक्सरसाइज 14.34 के आसपास में आपको ये देखने को मिल जाएगा। 78 कह रहा है कि 12 साइन स्क्वायर 60 माइनस 3 टैन स्क्वायर 45। तो मान रखिए 12 साइन 60 का मान होता है √3/2 स्क्वायर, 3 के 3 टैन 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर सीधा 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 गुने 1, 4 तिहाई 12 कट जाएगा तो 3 तिहाई 9 माइनस में 3 यानी कि 6 इसका आंसर आएगा। 79 नंबर देखिए, कह रहा है 4 cos 45 √2 कितना होता है 1/√2 होता है तो लिखेंगे 1/√2 का स्क्वायर, टैन 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, 12 के 12 टैकॉट 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। तो ये 4 1 बटा सीधा 2 हो जाए क्योंकि √2 का स्क्वायर, माइनस में 3 और प्लस में 12 रहेगा, 2 दूनी 4 ही कट जाएगा तो 2 माइनस 3 प्लस में 12, 12 2 14 में से 3 गया 11 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट सवाल देखेंगे, 80 नंबर फैक्टर्ड ही है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो 3 दूना कितना लाना है 6 लाना है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस में √6x, माइनस में फिर √6x प्लस में 2, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए। तो नहीं तो ये तो 2ab करके भी नहीं, ठीक है। अब इसको कितना कर सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन लेंगे, अगर मान लीजिए 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉमन लेने में आपको इसमें ऐसे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा, या हम आपको ऐसे करके बता देते हैं, 1 सेकेंड। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसको हम ऐसे लिख सकते थे, देखिए √3x का होल स्क्वायर माइनस 2 a के जगह इतना और b के जगह क्या है, b के जगह √2 ऐसे, अब प्लस में √2 का स्क्वायर। तो ये आखिर क्या है, पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा तो √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आप टिक करिए। या अगर मान लीजिए कॉमन लेकर ही इसको आप बनाना चाहें तो देखिए 3 में हम ऐसे लिख सकते हैं √2 गुने √3, ठीक है, और एक्स स्क्वायर। और 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 गुने √3, सॉरी यहाँ पर ये 3 गुने 3 लिखेंगे क्योंकि एक 3 निकल जाएगा, और ये 6 को हम फिर उसी तरह से लिखेंगे √2 गुने √3, और ये जो 2 है इसको हम √2 गुने √2 लिखेंगे। अब कॉमन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी, दोनों में से कॉमन कितना होगा √3, x तो रहेगा, x है इसमें भी और इसमें भी x है, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा √3x और यहाँ बचेगा आपके पास √2, और यहाँ इसमें से आप x नहीं बल्कि √2 कॉमन लीजिएगा तब मिलेगा √3x, अब प्लस माइनस कॉमन ले लिए तो ये 1 सेकेंड माइनस ही बचेगा √2। अब यही चीज़ लिख दीजिए √3x माइनस √2, अब फिर से आपके पास √3x माइनस √2, तो ये दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बस ये था आप लोगों का 80 गो सवाल। 80 गो में आप 80 गो में कितना सही किए हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसके बाद जो है आप लोग का सब्जेक्टिव है जो कि अगले वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।